नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री खट्टर, प्रभारी और अध्यक्ष रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव में जीत और विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा। दिल्ली के केदारनाथ मंदिर पर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी। सनातन धर्म की परंपराओं के उल्लंघन का आरोप। तीर्थ पुरोहितों ने शुरू किया धरना। कांग्रेस ने भी खड़े किए सवाल। ग्रामीणों ने किया शिक्षा विभाग के अधिकारियों का घेराव। शिक्षकों की कमी के खिलाफ किया प्रदर्शन। शिक्षकों की व्यवस्था जल्द न करने पर धरने की चेतावनी। मूसलाधार बारिश की वजह से चंपावत के पर्वतीय किसानों की फसल हुई बर्बाद। भूमिपुत्रों को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। सरकार से मुआवजा और कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर लोहाघाट में प्रदर्शन। और उत्तराखंड में बारिश को लेकर चेतावनी। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बरसात के आसार। नैनीताल, चंपावत में येलो अलर्ट। राजधानी सहित मैदानी इलाकों में बरस रहा पानी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून के एक निजी यूनिवर्सिटी में सत्ता दल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा शामिल हुए हैं। बैठक से पहले मुख्यमंत्री धामी के साथ मिलकर महेंद्र भट्ट और दुष्यंत कुमार गौतम के द्वारा भाजपा की विशेष प्रदर्शनी का संयुक्त उद्घाटन किया गया था। पूरे देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहाँ से जीत कर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है। और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा हो। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर जाएंगे। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर जश्न मनाते हुए मिठाई बांटी है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव के परिणामों को भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का परिणाम बताया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन की अगुवाई में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुए। कांग्रेसियों ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर की है और मिठाई भी बांटी है। इस दौरान कांग्रेस नेता अर्पित मल्होत्रा ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा का घमंड एक बार फिर से चूर हो गया है। पोल थी वो खुलती जा रही है। कितना कुछ कहा गया, राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोला गया, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोला गया, इंडिया गठबंधन को उल्टा सीधा बोला गया, लेकिन आपने देखा कि गठबंधन इतनी अच्छे से मैनेज करता चला गया और आपस में एक दूसरे से तालमेल बैठाकर इतनी सारी सीटें लेकर आया। और दूसरी बात यह है कि जो अब जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। उपचुनाव में जो इंडिया गठबंधन को भी कह सकते हैं, पर विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी ने जो जीत हासिल की है, वह जनता जो केंद्र सरकार में लगातार 10 साल से चल रहा है और उसके बाद भी अब येन केन प्रकेण वो बैठ गए हैं। जनता समझ चुकी है कि इनको केवल सीट पे बैठना है और लोकतंत्र से देश को नहीं चलाना है। कहीं ना कहीं उनका जो कार्य करने की कार्यशैली, कार्य करने का तरीका है, वो तानाशाहपूर्ण है। वो हमने पहली संसद में देखी है। खुशी की बात है हम सबके लिए, आज कांग्रेस की सीट पूरे महत्वपूर्ण वोटों के साथ आई है। और जो हम बोलते थे बदलाव चाह रहे हैं लोग, ये आपके सामने प्रदर्शन नहीं है, ये आपके सामने
पूरा प्रूफ है कि अब बदलाव हो रहा है। लोग कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और उन्हें वोट देके जिता रहे हैं, क्योंकि झूठ से बहुत कम टाइम तक आप छुपा सकते हो सच, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं। मैं बद्रीनाथ एवं मंगलौर दोनों प्रत्याशी को बहुत बहुत धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रुड़की के मंगलौर विधानसभा में रात के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान हुए पत्थरबाजी को लेकर निंदा जताते हुए कहा गया कि मंगलौर एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, पर कुछ शरारती तत्वों ने इस माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल गलत है और इस माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही वो पुलिस प्रशासन से भी मांग करेंगी कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला कल जो है हमारे संज्ञान में आया, ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जीत हमारी भी, हमारे पिताजी की भी हुई है। दो बार वो यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने कभी भी यहाँ पर इस तरह का माहौल हमारे लोगों ने कभी यहाँ बनाने की कोशिश नहीं करी। कुछ मैं यही कहना चाहूँगा कि ना तो हिंदू गलत होता है, ना मुसलमान गलत होता है। मुसलमान भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है। गलत होते हैं तो वो कुछ लोग जो गलत प्रवृत्ति के होते हैं, उन्होंने ये कल उपद्रव वहाँ पर मचाया है। लोग घरों में जो है जा कर के जो है लाते मारी है, आधे मारे हैं, ईंटें बरसाई हैं हिंदू समाज के कुछ घरों में जाकर के, और यहाँ हिंदू समाज भी नहीं, मुस्लिम समाज के घरों में जाकर भी उन्होंने जो है लाते और घुसे मारे हैं। लोगों के घरों में जाके जो है छेड़खानी करी है। ये बहुत गलत नाजायज़ बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जीते हैं, आप खुशी मनाइए, लोगों में प्यार बांटिए। ये नहीं कि आप जो है गुंडे बन गए हैं, जीत गए तो गुंडागर्दी हम यहाँ नहीं चलने देंगे। हमारी पूरी टीम इसके खिलाफ है। बीते मूसलाधार बारिश की वजह से चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र की बर्बाद हो गई है, जिस कारण किसानों को लाखों रुपए की चपत लगी है। किसान यूनियन जिलाध्यक्ष नवीन करायत के नेतृत्व में किसानों ने सरकार से मुआवजा देने और कृषि ऋण माफ करने की मांग को लेकर लोहाघाट में प्रदर्शन किया है। साथ ही मांग पूरी न होने पर 18 जुलाई को एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना देने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि किसान नेताओं ने सरकार से किसानों को मुआवजा देने और कृषि ऋण माफ करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो पता ही होगा कि इस वर्ष जो है सूखे के कारण सारी फसलें हमारे यहाँ चंपावत जिले में नष्ट हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपने सिर में कंधों में पानी ढोकर खेतों की सिंचाई की थी, बहुत खड़ी हुई थी। जैसे ही फल लगना शुरू हुआ, वैसे आपदाएं हमारे 7 दिन की जो बारिश हुई है, इससे तमाम फसलें हमारी पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। सरकार से हमारी ये मांग है कि समय क्षेत्रीय भ्रमण किया जाए। न्याय पंचायत स्तर पर जितने कर्मचारी हैं, चाहे उद्यान विभाग के हों, कृषि विभाग के हों, अन्य जितने भी विभाग हमारे के संबंधी हैं, सबको क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करना चाहिए। किसान के इस समय जो किसान के ऊपर जो विपत्ति आई है, उसमें इन्हें सहयोग देना चाहिए। अभी बारिश जो हुई है उससे बहुत सारा नुकसान हुआ किसानों का। इससे पहले लंबे वायरस से किसान की कमर तोड़ी, उसके बाद पूरे वर्ष भर जो है सूखे से किसान ग्रस्त रहा। इस बार जो आपदा जो बारिश की आई है, उससे भी पूरी फसलें जो है किसान की नष्ट हो गई हैं। और जो सिट्रस फल थे वो तो खैर जो इससे पहले जो सूखा पड़ा है उसमें सारे फल जो है गिर गए हैं, उनमें तो फल ही नहीं रहे। तो मांग यही है कि सर उनकी भरपाई की जाए और 100% जो है भरपाई होनी चाहिए किसान की। उत्तरकाशी में गांव की ग्रामीण 80 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कफलों गांव की ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के ऑफिस के बाहर शिक्षकों की कमी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों का घेराव भी किया है। ग्रामीणों का कहना था कि 2016 में कफलों में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बनाया गया था, लेकिन ये विद्यालय एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले 150 छात्रों की शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द शिक्षकों की व्यवस्था न की गई तो ग्रामीण शिक्षा विभाग में धरने पर बैठ जाएंगे। हमारा जो विद्यालय है वो 2016 में मॉडल स्कूल सरकार ने कर दिया था, लेकिन तब से और अब तक हम विभागों के चक्कर काटते आ रहे हैं। कोई भी टीचर वहां पे नहीं भेजा गया, नहीं उस तरह की शिक्षा दी गई, लेकिन ना मात्र पे उसको मॉडल स्कूल किया गया और उसके बाद न टीचरों की व्यवस्था है
न कोई वहाँ चार दीवारी की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम कई बार यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी से और जिला शिक्षा अधिकारी से कई चक्कर मार चुके हैं। यहाँ पर जिला अधिकारी के पास पहुँचे हैं और शिक्षा अधिकारी के पास हम पहुँचे हैं, सारे हमारे अभिभावक पहुँचे हैं। हमारे यहाँ पर कम से कम 150 बच्चे हैं और मात्र भरोसा एक शिक्षा मित्र देख रही है पूरा। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है, शिक्षा अधिकारी से, जिला अधिकारी की हम अभी मुलाकात की है कि यहाँ पर तत्काल टीचरों की व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। रामनगर शहर और ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सोमवार को फिर से अभियान चलाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि टीम के द्वारा कोटद्वार रोड लखनपुर क्षेत्र में बिंगो हेल्थ केयर लैब पर 10,000 का और शिवलालपुर चुंगी के पास स्थित न्यू शेख डायग्नोस्टिक सेंटर पर 25,000 का और जगदम्बा पैथोलॉजी लैब पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई करते हुए इन तीनों लैबों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन तीनों लैबों पर भारी अनियमितताएं मिली हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डॉक्टर निकुंज अग्रवाल के क्लिनिक पर निरीक्षण के दौरान सभी प्रपत्र सही पाए गए। उन्होंने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी टीम ने जो लैब संचालित यहाँ पर हो रही हैं उनके निरीक्षण किया था, जिसमें पहला निरीक्षण हमने लखनपुर कोटद्वार रोड में किया था बिंगो पैथोलॉजी लैब के, उसमें जो मैक्स लैब का कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं वहाँ पर उनके पास जो कलेक्शन सेंटर का MOU है उसमें वैधता परिभाषित नहीं थी कि कब तक के लिए उनको वैध किया गया है, कब तक उनको ऑथराइज़ किया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उनके पास नहीं था, फायर सेफ्टी वगैरह नहीं था और उन्होंने CEA में लैब सरेंडर शो किया हुआ है, फिर भी वो संचालित कर रहे थे। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें 4 लैबों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 लैबों पर भारी अनियमितताएं मिली हैं। ना ही लैब टेक्नीशियन मिले, पैथोलॉजिस्ट भी मौजूद नहीं मिले, तो वहीं प्रपत्र भी पूरी तरह जो होने चाहिए वो नहीं मिले, तो जिसके बाद इन लैबों पर 65,000 रुपये का जुर्माना लगाकर इन्हें सील कर दिया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिन पूर्व भी अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज अभियान के तहत 3 लैबों पर ना तो लैब टेक्नीशियन थे, ना ही पैथोलॉजिस्ट मौजूद मिले और ना ही प्रपत्र मिले। एक लैब पर जो है देखा गया कि उसका लाइसेंस भी 4 साल पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लैब संचालित थे। उन्होंने बताया इन तीनों लैबों को सील करते हुए अलग अलग तरीके से 65,000 रुपये का चालान करने की कार्रवाई की गई है। जबकि शिवलालपुर चुंगी पर निकुंज अग्रवाल क्लिनिक पर लैब कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया गया, वहाँ सभी प्रपत्र सही पाए गए। उन्होंने बताया कि अवैध लैबों के संचालन के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो वहीं उन्होंने एक बड़ा बयान यह भी दिया है कि रामनगर व ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवैध रूप से झोला छाप डॉक्टर गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी शीघ्र अभियान चलाया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सोमवार को रामनगर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में तुमाडिया डाम इलाके में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद करने के साथ हजारों लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी निरीक्षक उमेश पाल ने बताया कि अभियान के तहत इस क्षेत्र में जंगल में अवैध रूप से चल रही थी शराब की भट्टियां, जिन्हें तोड़ते हुए मौके पर शराब बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और 5,000 लीटर से अधिक लहन भी मौके से बरामद किया है, जिसे नष्ट भी किया गया है, जबकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। आबकारी आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में 4 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आदेशित किया गया था, जिसमें जिला अधिकारी और एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में रामनगर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही भट्टियाँ और घरों की जो शिकायत मिल रही थी कि जगह जगह पर शराब बेची जा रही है,
उस बीच हमने 4 से 15 जुलाई के बीच में 4 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में अधिकतम स्थानों पर दबिश दी और चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर 8 से 10 केस अभियोग दर्ज किए और 10-15 हज़ार लहन नष्ट किया। रामनगर में सोमवार को आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर के आबकारी निरीक्षक उमेश पाल ने बताया कि उच्च अधिकारी को निर्देश पर मालधन तुमड़ियाराम क्षेत्र में जंगल में 3 अवैध शराब की भट्टियां संचालित मिली, जिनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। उन्होंने बताया कि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। तो उन्होंने बताया कि मौके पर करीब 5000 लीटर अधिक से लहन नष्ट किया गया। तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अज्ञात शराब माफियाओं के खिलाफ विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। तो वही उन्होंने बताया कि आसपास के घरों में तलाशी ली गई तो वहां एक महिला घर में मौजूद मिली और वहां भी करीब 200 लीटर से अधिक कच्ची शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि महिला को मौके पर ही दबोच कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से 15 जुलाई तक ये अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत करीब 15,000 लीटर से अधिक लहन विभाग द्वारा नष्ट किया गया है और भारी संख्या में अवैध शराब भी बरामद की गई। कई मुकदमे भी दर्ज किए गए और उन्होंने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। अक्सर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के कब्जे से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी युवक प्रताप थाना रामराज मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है, जो लक्सर क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे न्यायालय के समक्ष भी पेश किया है। लोहाघाट की डिग्री कॉलेज रोड पर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल कॉलेज से लोहाघाट नगर की ओर आ रहा युवक बाइक सहित 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। युवक ने बताया कि वो बाइक खड़ी कर फोन में किसी से बात कर रहा था, तभी बेकाबू होकर बाइक सहित युवक खाई में जा गिरा। हादसे में युवक बाल बाल बच गया है। किसी तरह खाई से निकलकर बाहर सड़क पर आए युवक के पैर में काफी गंभीर चोटें लगी हैं। कठुआ में आतंकियों के हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के शहीद होने पर पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और कैंडल जलाकर शहीदों को नमन भी किया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष नंदन सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में चक्की मोड़ रामलीला मैदान में कैंडल जलाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत का सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 8 जुलाई लगभग 3:30 बजे अपराह्न एक मैसेज आता है कि अमुक जगह पर कुछ उग्रवादी सक्रिय हैं। उस दौरान हमारी ये जाबाज सैनिक टोली वहाँ के लिए मार्च करती है और सर्च ऑपरेशन के दौरान बस से ग्रेनेड फेंक करके और जिस 1.5 टन में वो लोग हमारे जेसीओज, एनसीओज और जवान थे, उसका टायर ब्रस्ट करके उनके साथ मुठभेड़ होती है और वो माँ भारती के चरणों में अपना सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए उच्च बलिदान देते हैं। क्योंकि आज हमारा देश पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ रहा है। हमारे देश का नाम पूरे विश्व में आज प्राथमिकता से लिया जा रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमें वहाँ पर ब्लू कारपेट दिया जाता है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसकी साफ साफ मानसिकता यहाँ दिखाई दे रही है कि वो अपने आतंकियों को यहाँ पर हमारे भारत में घुसेड़ता है और उसके बाद इस तरह की कायराना हरकत कराता है, जिससे हमारे देश का जवान हताहत हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक बार कम से कम इसका दमदार तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों द्वारा उनको दिया जाए कि एक बार यहाँ दोबारा घुसपैठ करने से पहले 10 बार सोचें। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। मंदिर बनाने और उसके उद्घाटन पर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पंडा पुजारी और आम लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी भी विरोध करने के लिए सड़कों पर
उतर आए हैं। लोहाघाट के कालीसन के देवी मंदिर में मां महामाया भगवती एवं मां महाकाली की भव्य शोभा यात्रा के निकलने के साथ यहां चल रहे 4 दिनी देवी महोत्सव का समापन हो गया है। यहां देव डांगरों ने गंगा स्नान कर मंदिर परिसर में पारंपरिक रूप से देव गद्दी लगाकर श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद दिया है, जिसे पाने के लिए यहां गंगनौला, नसखोला, गल्ला गांव, किमतोली आदि गांव के सैकड़ों लोग पहुंच गए और देर रात तक विभिन्न लोक देवताओं ने श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देने का क्रम जारी रखा। दिन में यहां पारंपरिक रूप से कन्या पूजन किया गया था, जिसमें देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन कर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। यहां ऐसी मान्यता है कि इस स्थान में महामाया मां भगवती अपने विभिन्न रूपों में भक्तों को अपने दर्शन देती हैं। सरकार और प्रशासन के द्वारा यहां पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं आमजन भी पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूक नजर आ रहा है। बात करें अगर डोईवाला की, तो डोईवाला में हरेला पर्व को लेकर मंगलवार को कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां डोईवाला नगर पालिका के द्वारा बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं महामहिम राज्यपाल एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में डोईवाला में शिरकत करेंगे। साथ ही तमाम सामाजिक संगठन भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं। डोईवाला उद्यान में कई पेड़ लगाए गए हैं। आ रही है जब से सरकार ने हरेला पर्व को बहुत जोर शोर से मना रहे हैं। पिछले साल भी हमने बहुत पेड़ लगाए थे और अब की बार मैं देख रहा हूँ लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोग बहुत दूर दूर से पेड़ अलग अलग तरह की वैरायटी के मंगा कर गाँव में अलग अलग जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों में जागरूकता आई है और लोगों में ये हरेला पर्व एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में लोग मना रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लोग लगा रहे हैं और लोग उन्हें जो है सेफ्टी भी कर रहे हैं उनके पेड़ों। यहाँ पर उद्यान विभाग की तरफ से लीची के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, यहाँ पे ये अपना आंवले के पेड़ हैं, तो सभी फलदार पेड़ हमें यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं विभाग की तरफ से। और पिछली बार भी कराए गए थे। हमने पिछली बार जो पेड़ लगाए थे हमारे लगभग सारे पेड़ हरे हैं और हमने उन्हें ट्री गार्ड से कवर किया था। बहुत अच्छे पेड़ हमारे हुए हैं। हरेला पर्व के अंतर्गत इस वर्ष हमारे पास 6,900 के लगभग आ चुके हैं और आज से वितरण शुरू हो चुका है और लगभग 1 महीने तक ये पर्व चलता रहता है। अपील मेरी यही है लोगों से कि लोग अगर एक भी पेड़ लगा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा करें, अच्छे से केयर करें। पर्यावरण महत्व हमारे लिए यही है कि हम हर जो भी प्लांट्स हैं, जो भी कोई चीज़ है उसका संरक्षण करें। नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री खट्टर, प्रभारी और अध्यक्ष रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव में जीत और विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा। दिल्ली के केदारनाथ मंदिर पर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी। सनातन धर्म की परंपराओं के उल्लंघन का आरोप। तीर्थ पुरोहितों ने शुरू किया धरना। कांग्रेस ने भी खड़े किए सवाल। कफलों के ग्रामीणों ने किया शिक्षा विभाग के अधिकारियों का घेराव। शिक्षकों की कमी के खिलाफ किया प्रदर्शन। शिक्षकों की व्यवस्था जल्द न करने पर धरने की चेतावनी। मूसलाधार बारिश की वजह से चंपावत के पर्वतीय किसानों की फसल हुई बर्बाद। भूमिपुत्रों को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। सरकार से मुआवजा और कृषि ऋण माफी की मांग को लेकर लोहाघाट में प्रदर्शन। और उत्तराखंड में बारिश को लेकर चेतावनी। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बरसात के आसार। नैनीताल, चंपावत में येलो अलर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।